नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद श्रुति। अगर आपने मेरी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी है तो आपको फाइनली ये तो पता होगा कि हम क्लास 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 विच इज़ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब नाम सुन के लग रहा होगा कितना बड़ा नाम है, बहुत अजीब सा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है ना। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं कि चैप्टर का नाम हमें क्या कहना चाह रहा है, चैप्टर हमें किस चीज़ के बारे में बताने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं वेरिएशंस का मतलब। वेरिएशंस को हम हिंदी में कह देते हैं भिन्नता, और इसका मीनिंग होता है डिफरेंसेस, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या है? साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, क्रिएटिवनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेनी अदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। यूजुअली हम सोचते हैं कि इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी यही सब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के अंडर आते हैं, बट इनसे भी काफ़ी ज़्यादा दूसरे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम जाने, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है हर पर्सन साइकोलॉजिकली सेम नहीं होता। साइकोलॉजिकली तो क्या, फिजिकली भी सेम नहीं होता है, बट हेयर द टर्म इज साइकोलॉजिकल, तो इसलिए हम साइकोलॉजिकली कह रहे हैं कि हर पर्सन साइकोलॉजिकली सेम नहीं होता है। अभी जो मैंने आपको पूरे चैप्टर का ये जो नाम समझाया है ना, ये आपके चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, वो उसके अंदर भी यही समझाया गया है कि हाउ एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि हर एक पर्सन एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं, कि हर एक पर्सन में अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 के फर्स्ट टॉपिक से, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। सबसे पहली चीज़ ये जान लो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट पुट स्टार ऑन दिस टॉपिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे एग्जामिनर प्रैक्टिकल के टाइम पे भी पूछ सकता है, आपसे वाइवा के टाइम पे भी पूछ सकता है, और इनफैक्ट ये 1 मार्कर्स में भी आता है मोस्टली। देखो, सिर्फ 1 मार्कर्स में नहीं, वैसे भी ये पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको एग्जैक्टली याद करनी है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे टाइम पे ये आया था एग्जाम में, सो आपके टाइम पे भी आ सकता है, ठीक। तो जिसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स। अपनी बुक में हाईलाइट कर लो इस डेफिनेशन को याद भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। सिंपल हिंदी में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन को समझा जाए तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने बिहेवियर पैटर्न्स एज वेल एज अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे डिफ़र करते हैं, ठीक है। वो जो उनके डिफरेंसेस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं। एवरीबडी इज़ नॉट सेम, ठीक है। किसी का इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा है। देखो, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में ही मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं हर एक इंसान में, ठीक है। तो ये हमने जान लिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब। नाउ वी विल सी वेरिएबिलिटी इज़ अ फैक्ट ऑफ नेचर। ये इसी टॉपिक के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वेरिएबिलिटी इज़ अ फैक्ट ऑफ नेचर। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर दुनिया में हर एक चीज़ सेम होती, मतलब कलर भी सेम होता, लाइक एवरीथिंग। आप पेड़ को देख लो, ठीक है। पेड़ की अगर ये जो ट्रंक होता है ये ब्राउन है, ठीक है, और ये भी ब्राउन होता है, ठीक है। बाकी नीचे का भी ब्राउन, स्काई भी ब्राउन, मतलब सब कुछ ही ब्राउन है, मतलब सिर्फ एक कलर का होता तो क्या वो सुंदर लगता? नहीं। हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक का कलर उनको ब्यूटीफुल बनाता है, उनके डिफरेंसेस उनको ब्यूटीफुल बनाते हैं ना। सो इसीलिए कहा गया है वेरिएबिलिटी इज़ अ फैक्ट ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर में डिफरेंसेस होते हैं वही उसी को ब्यूटीफुल, उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, है ना। ऐसे ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी अपनी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर करते हैं, विच मेक्स देम ब्यूटीफुल, ठीक। हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे डिफर करते हैं? जैसे कि हमारा हेयर कलर हो गया, हमारा स्किन कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई, हमारी बॉडी वेट हो गया, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, हमारी स्ट्रेंथ हो गई, है ना। इन सब चीज़ों में हम डिफर करते हैं। और सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं यानी कि इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेनी मोर, हम इनमें भी एक दूसरे से डिफर करते हैं। दिस इज़ व्हाट दिस टॉपिक सेज कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस
ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर ही एक टर्म की बात की हुई है विच है सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म का मतलब क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करना, बिहेवियर जो है हमारा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। अब एक होता है ट्रेट पर्सपेक्टिव, ठीक है। ट्रेट पर्सपेक्टिव जान लो, एक ह्यूमन बीइंग है जिसका एग्रेसिव बिहेवियर है, मतलब उसका ना मतलब ट्रेट ही एग्रेसिव है, ठीक है। सो वो किसी भी उसमें सिचुएशन में देख लो वो एग्रेसिव ही मतलब एग्रेसिवली ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि सिचुएशंस पे तो मैटर करती है ना। तो सिचुएशनिज्म क्या कहता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। सिचुएशन फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग आवर बिहेवियर। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो सब में ही कॉमन होते हैं, ठीक है। जो वेरिएशंस होते हैं ना वो किसी चीज़ को भी सुंदर बना सकते हैं। देखो सब चीज़ सेम, आप एग्जांपल ही देख लो साइड में कि 4 फ्लावर्स है वो सेम कलर के हैं और जो दूसरी तरफ फ्लावर्स हैं वो अलग अलग कलर्स के हैं, ठीक है। आपको सुंदर क्या लग रहा है? देखो नाउ डोंट से कि मैम हमें तो ये वाले ही सुंदर लग रहे हैं, तो 4 सेम दिख रहे हैं, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो वेरिएशंस है ना तो सबको अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है, ठीक है। और डिफरेंट वेरिएशन जो हैं वो ऐड करती हैं कलर एंड ब्यूटी टू नेचर, एंड जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स पीपल ऑल्सो हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। अब हम जान लेते हैं पीपल डिफर इन मेनी वेज, फिजिकल डिफरेंसेस और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस में आपके आ सकते हैं हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर, फेशियल फीचर्स एंड मेनी अदर्स। और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस में आपके आ सकते हैं इंटेलिजेंट, मतलब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे नहीं इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, कोई ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं, कुछ आउटगोइंग होते हैं, कुछ मतलब बाहर जाना पसंद नहीं करते, कुछ डोमिनेंट नेचर के होते हैं, कुछ सबमिसिव नेचर के होते हैं, मतलब कुछ किसी की बातों में आ जाते हैं, कुछ मतलब ऐसा होता है कि अपनी ही बातों में ले आते हैं ना, कुछ कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ शाई होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक बिकॉज वी ऑल हैव अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्टेट यूनिक। अब एक एग्जाम्पल देख लो, स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। स्टूडेंट ए जो है वो तो इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, शाई एंड हेल्पफुल है। स्टूडेंट बी जो है इंटेलिजेंट, आउटगोइंग, गुड लीडर एंड कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट सी जो है गुड इन स्पोर्ट्स, फ्रेंडली, हार्ड वर्किंग एंड इमोशनल, ठीक है। देखो कुछ ट्रेट सेम हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग होंगे, कुछ ट्रेट सेम भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो आपके दूसरे ट्रेट्स हैं वो भी आपको मतलब सब मिल के आपको एक इंडिविजुअली एक डिफरेंट पर्सन बनाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपकी डेफिनेशन आपको जो बुक में दी हुई है, यू हैव टू हाईलाइट इट, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स, ठीक है। वाई डू पीपल बिहेव डिफरेंटली, उसके 2 मेजर व्यूज़ हो सकते हैं, एक है पर्सनल ट्रेट्स और दूसरा है सिचुएशनल फैक्टर्स। कुछ के पर्सनल ट्रेट्स में ऐसा हो सकता है कि मतलब जो हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पर्सनल ट्रेट्स होते हैं कि एक पर्सन काफ़ी एग्रेसिव है तो वो एग्रेसिवली ही बिहेव करेगा। कुछ हमारी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन कैसी है ना। फाइनली एवरीवन, आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके एवरीवन, बाय बाय।